हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूँगी आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा था। सो यहाँ पर मैं उनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करूँगी। सो जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। टाइमलेस है, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, ताकि मैं आपकी आगे की एनर्जी पिक कर सकूं। वीडियो को ईमानदारी से लाइक कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए आप इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो मैंने दूसरा नंबर भी, जो मेरा दूसरा चैनल है, मैंने उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आप मुझे मेरे उस चैनल को भी ऐसे ही प्यार दीजिएगा जैसे आपने मेरे इस चैनल को प्यार दिया है गाइस। सो अगर आपने उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं उस पर भी अच्छी अच्छी वीडियो डाल सकूं। सो एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर अपना दिया हुआ है। अगर आप मुझसे कोई भी बात करना चाहते हो, कोई भी मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हो, आप उस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कीजिए, ना कि मुझे यूट्यूब पर कीजिए। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा है। सो यूनिवर्स एंजल मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनके साथ इनका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सबसे पहले पास्ट बताइए, पास्ट कैसा था। वन बाय वन दीजिए, पास्ट बताइए यूनिवर्स। शफलिंग कर लूँ पहले, पास्ट कैसा था यूनिवर्स मेरे वीवर्स के। आप बताइए यूनिवर्स, मेरे वीवर्स का उनके पार्टनर के साथ पास्ट कैसा था। पास्ट बताइए, पास्ट कैसा था, पास्ट कैसा था, पास्ट बताइए, पास्ट कैसा था। इतने नहीं लूँगी, वन बाय वन दीजिए। ओके, पास्ट, पास्ट कैसा था इनका। ओके, ये पास्ट हो गया। प्रेजेंट कैसा है यूनिवर्स मुझे बताइए, प्रेजेंट कैसा है मेरे व्यूवर्स का इस पर्सन के साथ। प्रेजेंट कैसा था, प्रेजेंट कैसा था, वन बाय वन दीजिए। प्रेजेंट कैसा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है अभी, प्रेजेंट में क्या क्या हो रहा है, प्रेजेंट कैसा है मेरे व्यूवर्स का इस पर्सन के साथ। प्रेजेंट कैसा है, प्रेजेंट कैसा है यूनिवर्स। ओके, प्रेजेंट कैसा है। ओके, एक इसको भी लूँगी। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। यूनिवर्स मुझे फ्यूचर बताइए, फ्यूचर इस पार्टनर के साथ मेरे व्यूवर्स का कैसा है, फ्यूचर में क्या होगा मुझे बताइए यूनिवर्स। ओके, ओके, थ्री हो गए। फ्यूचर में क्या होगा। ओके, फ्यूचर कैसा होगा मेरे व्यूवर्स का इस पार्टनर के साथ, फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। तो कितनी कार्ड है, वन टू थ्री, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फ्यूचर कैसा होगा, फोर, फ्यूचर कैसा होगा। ओके, फाइव। तो मैं देख रही थी कि मुझे फाइव कार्ड लेने हैं, मैं कुछ ज़्यादा ना ले लूँ। ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। सबसे पहले हम प्रेजेंट को यहाँ रख देते हैं, फ्यूचर को भी यहाँ साइड में रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। ओके, अब पहले देखते हैं इनका पास्ट क्या था आप लोगों का। ओके, फोर ऑफ बैंड्स, और जहाँ पे आया सेवन ऑफ बैंड्स, और आया मेरे पास फाइव ऑफ सॉर्ट्स, एंड मेरे पास आया द मून, और प्लस आया मेरे पास क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे पास्ट में आप दोनों शादी करने वाले थे। सो कुछ लोग शादी करने वाले थे। पहले मैं उनकी सिंगल लोगों की बात बताती हूँ, ठीक है। सो यहाँ भी आप लोग ना शादी करने वाले थे, तो यहाँ पर आप दोनों का प्यार बहुत गहरा था, मोहब्बत बड़ी ट्रू थी। यहाँ पर ये पार्टनर खुद से बढ़कर इसने यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर वर्क किया,
और यहाँ पर ये पार्टनर आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था। आपके लिए हर किसी के साथ ये हर मुसीबत से हर किसी के साथ म कह लो कैसे भी कह लो, ये आपके लिए हर किसी के साथ फाइट करने को तैयार था। लेकिन यहाँ पर एकदम से यहाँ पर आप दोनों के बीच एक थर्ड पार्टी आई, कोई थर्ड पर्सन आया। उसके कारण आप लोगों के बीच आर्गुमेंट हुए, झगड़े हुए। इस पार्टनर ने यहाँ पर आपको जगह जगह से ब्लॉक अनब्लॉक कर दिया। हो सकता है इसने ब्लॉक किया हो यहाँ पर। आपने बहुत इनकी मिन्नतें की, आपने इनको मनाने की बहुत कोशिश की। इसने यहाँ पर आपके साथ इतनी बुरी तरह से आर्गुमेंट किए, आपको बहुत बुरा भला बोला। इसने आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता था ये, इसलिए इसने ऐसा किया यहाँ पर। क्योंकि इसके पास ऑप्शन थी, इसके पास थर्ड पार्टी आ चुकी थी, तो ये आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता था। तो यहाँ पर इसने जगह जगह से आपको ब्लॉक कर दिया, दूरियां क्रिएट की। इसने आपसे बातचीत बंद कर दिया, कम्युनिकेट करना बंद कर दिया। और यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, तो यहाँ पर आप इनसे मैरिज करना चाहते थे दोनों पास्ट में। लेकिन बाद में थर्ड पार्टी के आने के बाद इसने दूरियां बना ली, आपसे भागता हुआ नजर आ रहा। ऐसा भी हो सकता है ये पार्टनर आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है। देखिए वहां चल आपसे दूर हो गया ये। सो यहाँ भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो गाइस। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि जो यहाँ पर अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, तो ये हाई लेवल के। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर ना, थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच लेकर आया। आपको बड़ी इसने उदासियां दी। आप उसके बाद इसकी ज़िंदगी तो चले गए, आप इनकी ज़िंदगी से निकल गए। लेकिन आप इनको भूल नहीं पाए। आप बार बार इनको मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस पार्टनर ने आपके साथ खामोशी धारण कर ली। इसने यहाँ पर साइलेंट हो गया ये। इसने बातचीत बिल्कुल बंद कर दी, आपसे बिल्कुल बात करनी ख़त्म कर दी। कब नो कम्युनिकेशन हो गया आपका यहाँ पर। बिल्कुल भी इसने यहाँ पर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया यहाँ पर। ये पर्सन यहाँ पर ऐसा इसलिए किया क्योंकि थर्ड पार्टी थी यहाँ पर। सो यहाँ पर आप दोनों एक काउंटर पार्ट हो यहाँ पर। सो यहाँ पर किसी आप स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हो यहाँ पर। ये जो पर्सन है यहाँ पर, तो इस पर्सन ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ऐसा करने के बाद ना आपने इनको मनाने की जब कोशिश की, तो इसने आपकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप बहुत उदास हुए, आप एक फीलिंग लॉस में चले गए, एक दर्द में चले गए। आपको ऐसा भी लगा कि भाई इसको मनाना अब क्या ज़रूरत है, किसी से क्यों मिन्नतें करनी। आप में से कुछ लोगों ने ऐसा भी सोचा है कि किसी से क्यों मिन्नतें करनी, अपने आप को क्यों ना कंट्रोल करूं मैं, अपने आप पर मुझे वर्क करना चाहिए, मुझे खुद को समझाना चाहिए, खुद को तसल्ली देते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो। आपने अपने आप को संभाला, आपने किसी से मिन्नत नहीं की। आपने यहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आपने कोई डिसीजन लिया कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा हूँ या जा रही हूँ यहाँ पर। सो यहाँ से आप निकल गए। और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी थी यहाँ पर, सो जो थर्ड पार्टी थी ना, वो भी इनको छोड़ के गई है यहाँ पर। ओके। सो निकल तो आप गए, लेकिन आप रोते पोते इनके लिए, आप बहुत फीलिंग लॉस में रहे हो। आपने इनकी वेट भी की है यहाँ पर। सो यहाँ पर कुछ लोगों का ये हस्बैंड भी हो सकता है यहाँ पर। हो सकता है ये मैरिज हो गई हो आपकी, उसके बाद इसने ऐसा सिनारियो बना दिया यहाँ पे, थर्ड पार्टी क्रिएट कर दी इसने, और आपसे दूरियां बना ली, आपको एकदम से ज़िंदगी से निकाल दिया। और यहाँ पर आप फीलिंग लॉस में रहे, आप इनको मनाते रहे, लेकिन इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाला है यहाँ पर। तो आपने इनकी वेट बहुत की है यहाँ पर। पास्ट की ये मैं बात बता रही हूँ। यहाँ पर आपके 3 चाइल्ड हो सकते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे बड़ा पेन हो रही है मेरा हार्ट है ना, दिल मेरा धक धक करने लगा, पता नहीं कैसी एनर्जी है। सो यहाँ पर ये आप ना बहुत इनकी वेट करते थे यहाँ पर। आपने बहुत संभाला खुद को। आप इनको बहुत आपको इनकी बड़ी याद आती थी पास्ट में, आप रोते भी थे। आपने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर संभाला अपने आप को। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। सो मैं अब पास्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट ये था। ओके। सो यही था प्रेजेंट, फ्यूचर कहाँ गया। ओहो, दोनों मिल गए। ये है प्रेजेंट, सॉरी ये है। सो यहाँ पर ये प्रेजेंट के कार्ड है यहाँ पर। ओके, प्रेजेंट का सिनेरियो ये है यहाँ पर। ओके,
सो यहाँ पे सिनेरियो ये है, ये पार्टनर यहाँ पर आपके साथ रीबर्थ करना चाहता है, चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी हैं यहाँ पर, उनके साथ इन्होंने आर्गूमेंट करके, झगड़ा करके उनको अपनी ज़िंदगी से भगा दिया, क्योंकि यहाँ पे आप लोग मैरिड थे, इसलिए इन्होंने ऐसा किया यहाँ पर। सो इन्होंने यहाँ पर आपको छोड़ने के बाद थर्ड पार्टी को, किसी को ज्वाइन किया है, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर ये जो पार्टनर है, यहाँ पर कोई सिंगल पर्सन है, यहाँ पर सिंगल पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर। इस पार्टनर के, इसके पार्टनर ने इसको बहुत पेन दी है यहाँ पर। सो यहाँ पर इसको इतनी पेन दी है ना, आज इसके दिल में अपने पार्टनर के लिए बहुत नफरत है। ये अपने पार्टनर की शक्ल नहीं देखना चाहता, जो चाहती है यहाँ पर। सो ये एनर्जी है इसकी। तो जो इसका पार्टनर है, अब इनको मनाने की कोशिश कर रहा है ज़िंदगी में, लेकिन ये मानना नहीं चाहते, क्योंकि इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। ये डिप्रेशन का शिकार हुए हैं पास्ट में, इसके जाने के बाद इसने धोखा किया इनके साथ। और यहाँ पर ये पार्टनर, अब अभी मैं एनर्जी पिक करने जा रही हूँ गाइस। सो ये यहाँ पर ना आपके साथ रीबर्थ चाहता है, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये चाहता है ना कि मुझे एक सेकंड चांस दे दो, मैं अपनी मैरिड लाइफ को बचाऊंगा। अगर आपका ये हस्बैंड है, वाइफ है, तो ये यहाँ पर ये कहना चाहता है, मैं यहाँ पर मैरिड लाइफ को बचाऊंगा, मैं तुम्हारे पास लौट के आ रहा हूँ। यहाँ पर मैं कहीं दूर हूँ, किसी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, वहां से निकल कर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ भाई। और यहाँ पर जो भी मैंने आर्गूमेंट किए, तुम्हारे साथ झगड़े किए, फाइट की, यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं थी, यहाँ पर मेरी फैमिली थी। मैं अपनी फैमिली के कारण यहाँ पर ऐसा किया, मैंने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया यहाँ पर, ये कहना चाहता है। सो यहाँ पर ये भी कहना चाहता है, जो थर्ड पार्टी मैंने क्रिएट की थी वो जा चुकी है। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ने सचमुच यहाँ पे किसी थर्ड पार्टनर को इन्होंने, थर्ड पर्सन को, किसी को इन्होंने एंटरटेनमेंट किया। तो ये कहना चाहते हैं वो थर्ड पार्टी यहाँ से जा चुकी है। ये पार्टनर ना आपसे बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। इसका थर्ड चक्रा ब्लॉक हुआ है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक हुआ है यहाँ पर। सो इसको बोलने में दिक्कत हो रही है, आपके पास आने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पर सामना करने से डर रहा है। सो ये आपको बताना चाहता, थर्ड पार्टी जा चुकी है यहाँ पर। अब मेरी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी नहीं है, मैं अकेला हूँ, तनहा हूँ। मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा बदल गई हो, जब बदल गई हो यहाँ पर। मैंने तुमको बहुत अकड़ दिखाई उस थर्ड पार्टी के लिए, उस थर्ड पार्टी ने मुझे अकड़ दिखा दी। अब देखिए, अकड़ दिखाने लगा दी इसकी। थर्ड पार्टी ने मुझे बहुत ईगो दिखाई यहाँ पर, मैंने तुमसे वेट करवाई, इसीलिए आज मेरा ये हाल है। ना मैं इधर का रहा, ना मैं उधर का रहा, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं है यहाँ पर। सो ये अगर आपका हस्बैंड वाइफ है, ये कहना चाहता है। अगर आपका ये एक्स था, तो ये कहना चाहता है, मैं, मुझे एक सेकंड चांस दो, मैं तुम्हें शादी का कमिटमेंट जरूर दूंगा, मुझे तुम माफ़ कर दो, मुझे अपनी ज़िंदगी में एंट्री दो। मैं कहीं दूर हूँ, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास लौट कर आऊँगा। सो ये भी कहना चाहता है, जो भी आर्गूमेंट करवाए है मेरी फैमिली ने करवाई यहाँ पर, जो भी थर्ड पार्टी थी मेरी फैमिली की मर्जी से थी, मेरी फैमिली ने वो थर्ड पार्टी क्रिएट की है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थर्ड पार्टी को जो इंटरटेनमेंट की है यहाँ पर। सो ये भी कहना चाहता है यहाँ पर, मैं यहाँ पर बहुत उदास हूँ, फेयरफुल कंडीशन में हूँ, एनर्जी में हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा तुम मुझे क्यों ईगो दिखा रही हो यहाँ पर। मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे लगता है तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। इसको ये भी लगता है यहाँ पे आपने कोई इनसे बात छुपाई है यहाँ पर। फीलिंग लॉस है, ये यहाँ पर उदास है, रो रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर इनको लगता है यहाँ पर भी मेरे से आपने कुछ छुपाया है यहाँ पर। सो ये आपसे पूछना चाहती है, मुझे बताओ कि तुम क्या मुझसे प्यार करती हो या करते हो। सो यहाँ पर मेरी वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मुझे बताओ। आप हो सकता है इनसे छुप रहे हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप इनको कुछ भी नहीं अपने दिल के जज्बात बता रहे, इसलिए ये पार्टनर यहाँ पर फीलिंग लॉस में है, रो रहा है, उदास है, यहाँ कहीं बैठा है ये। इसको डर सता रहा है, कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन तो नहीं आ गया, इसलिए ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है आपने ज़िंदगी की न्यू शुरुआत कर ली है, आप आगे बढ़ गए हो यहाँ पर, आपने शादी कर ली है, आपके बच्चे, फैमिली हो सकती है यहाँ पर। सो इसलिए आप इनको ईगो दिखा रहे हो। ये यहाँ पर सोच सोच के बहुत हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है यहाँ पर, क्योंकि इसने आपको हैंग्ड मैन की सिचुएशन में रखा, इसलिए यूनिवर्स ने इसको हैंग्ड मैन की सिचुएशन में रखा हुआ है। सो अब मैं इसका फ्यूचर देखने जा रही हूँ, फ्यूचर क्या है इसका। ओके। ओके, देखिए वन बाय वन कार्ड आए हैं। सो यहाँ पे ये आपके साथ ये यूनियन चाहता है, यूनिवर्स की तरफ से ये
ये होगा यहाँ पर आप दोनों को फिर से मिलाया जा रहा है, पैचअप हो रहा है आपका, फिर से आप दोनों को एक दूसरे के सामने लाया जा रहा है। यही एंजल डिवाइन गॉड्स की मर्जी है, यहाँ पर गॉड की मर्जी है भी आपको सामने लाया जाए एक दूसरे के पहले। आप लोगों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको सही करना चाहता है यूनिवर्स। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको ये पार्टनर मैरिज का कमिटमेंट देता हुआ यहाँ पर। सो ये पार्टनर यहाँ पर ना कहीं दूर है आपसे, अभी आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री से निकल कर ये आपके पास लौटेगा, सडनली कोई एक्शन लेगा यहाँ पर। सडनली एक्शन क्या लेगा, ये यहाँ पर आपके साथ शादी करना चाहता है और अपनी मैरिज आपसे इस तरीके से मैरिज करना चाहता है, ये फैमिली को मनाना चाहता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये आपके साथ न्यू शुरुआत चाहता है। और यहाँ पर अगर इनकी फैमिली ना मानी तो यहाँ पे आर्गुमेंट होंगे, इनके झगड़े होंगे, फाइट होगी। और उसके बाद ये पार्टनर खुद से आपके साथ शादी करेगा, खुद खुद का डिसीजन होगा इसका यहाँ पर। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है। अब इनको लगता है भाई मुझे अब इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, बहुत हो गया, मैंने कितने बहुत दिन में खामोश रह लिया, अब मुझे कुछ वर्क करना चाहिए, मुझे अपने पार्टनर को एक एक बार मिलना चाहिए, जाना चाहिए उसके पास। भले ही वो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, ज़लील कर दे, मुझे एक बार बात करनी चाहिए, मुझे इस कंडीशन में नहीं रहना। ये कहते हैं, ये नज़र आ रही है यूनिवर्स से। तो यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर जानना चाहता है कि आप वेट कर रहे हो। तो यहाँ पे फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा उदास रहेगा यहाँ पर। सो इनको यहाँ आपके जाने का गम है, इस कार्ड को मैं यहाँ पर लूँगी। ओके, सो यहाँ पर ये फीलिंग लॉस में है यहाँ पर, तो ये आपके साथ रिवर्स चाहता है, इनको रिवर्स इसलिए चाहता है यहाँ पर, ये फीलिंग लॉस में है, ये चाहता है कि आपके पास सडनली जितनी जल्दी हो सके लौट कर आ जाए। तो यहाँ पर ये जानना चाहता है कि मैं, मुझे नहीं पता कि तुम मेरी वेट कर रही हो, लेकिन मुझे लगता है तुम मुझे भूल गई हो। तुम, चाहे तुम लड़की हो चाहे लड़के हो, प्लीज ध्यान से सुनो। तो ये चाहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रियूनियन चाहिए, मैं तुम्हारे साथ फिर से मिलना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ। परमानेंटली रियूनियन चाहता है ये पार्टनर हैंगड की सिचुएशन में, इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में। और ये इस रिलेशनशिप में वर्क करने के बारे में सोचता है कि किसके लिए सोचता है, रिलेशनशिप पर वर्क करने के लिए सोचता। क्यों सोचता, क्योंकि इसको चाहिए विक्ट्री, ये जीतना चाहता है आपको। और क्या करने ले जा रहा, आ रहा है सडनली कोई एक्शन ले रहा, क्यों ले रहा है, यहाँ पे फीलिंग लॉस में है। तो यहाँ पे ये इसकी एनर्जी है यहाँ पर। सो ये एक एक्स्ट्रा मैटल फेयर वालों की मैं बात करूंगी, ये आपको आपके पार्टनर के हवाले कर छोड़कर चला गया था यहाँ पर, कि इनको लगा था आप मैरिड हो, आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, कोई लाइफ नहीं है यहाँ पर। तो ये अब आपके साथ रिवर्ट करना चाहते हैं। सो ये चाहते हैं अब आप इनको एक्सेप्ट करो कैसे भी हैं यहाँ पर। तो पहला प्यार ये खुद को आपका मानते हैं। और यहाँ पर ये चाहते हैं यहाँ पर आप फैमिली के साथ रहो, बच्चे के साथ रहो, भले किसी के साथ रहो, लेकिन मुझे अकड़ मत दिखाओ, ईगो मत दिखाओ, मुझसे प्यार करो भाई। यहाँ पे ये इनका दिल जो है ना आप पर फिदा है। कुछ लोग यहाँ पे डाइवोर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये मैरिज का कमिटमेंट उनको देगा, आपके 2 चाइल्ड हो सकते हैं, शादी का कमिटमेंट आपको देगा ये पर्सन, क्योंकि अम, बच्चे फैमिली कोई मायने नहीं रखते, डज नॉट मैटर। तो यहाँ पर आप डाइवोर्स हो, बच्चे हैं, कुछ मैटर नहीं रखता यहाँ पर। सो ये पार्टनर को सिर्फ आपसे प्यार है, तो ये यहाँ पर आपके साथ कम ये यहाँ पर काम टीम वर्क करना चाहता है, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है, यहाँ पर ये चाहता है कि आप इनके साथ हमेशा रहो, जुड़े रहो हमेशा। तो ये चाहता है ना आप इनकी आंखों से दूर ना जाओ। ये कोई आउटसाइडर हो सकता है यहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है। सो ये यहाँ पर ना आपके पास लौटना चाहता है, प्यार करता है आपसे, प्यार ट्रू है इसका। सो यहाँ पे मैं फ्यूचर में इसका एक्शन देख रही हूँ, बहुत फास्ट एक्शन होगा इसका आपकी तरफ लौटना, और ये यूनियन में आप आ रहे हो यहाँ पर भाई। सो यहाँ पर नंबर की बात करूँ तो नंबर यहाँ पर मेरे पास है 4 नंबर, 6 नंबर, और मेरे पास है 8 नंबर, 10 नंबर। सो ये इनकी एनर्जी है। सो यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट की है इन्होंने, इसलिए यहाँ पर आपने इनके साथ रिलेशनशिप एंड कर दिया है। और ये इनको लगता है अब आपने भी आगे ऐसा ही किया है, आपने किसी और के साथ रिलेशनशिप की न्यू शुरुआत की है। और यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, आप उनके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हो, इसलिए ये उदास है। इनको लगता है कि इन्होंने जो किया आप उनको ऐसा करके इनको सजा दे रहे हो, या ऐसा कर रहे हो आप खुश हो यहाँ पर, आपकी आपकी फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता,
कोई यहाँ पर आपका बर्थडे हो सकता है, यहाँ पर आप खुश हो, ये आपको देखते हैं आप खुश हो इनके बिना, कितना खुश हो, इसलिए ये उदास हैं आपके लिए। इनको लगता है आप रिलेशनशिप खत्म करने के बाद भी खुश हो, और मैं यहाँ पर सब कुछ करने के बाद भी रिलेशनशिप में इतना आपके साथ मिसबिहेव करने के बाद भी मैं यहाँ पर उदास हूँ यहाँ पर। सो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, एनर्जी स्लो है थोड़ी, लेकिन आना चाहता है ये पार्टनर। अब मैं इसकी फीलिंग देख लेती हूँ, इस टैक्स से देखूंगी इनकी फीलिंग क्या है अभी। अभी क्या प्रेजेंट में फीलिंग बताइए। ये नहीं लूँ, ओके ओके ओके, जस्ट मिनट। इस पार्टनर की फीलिंग क्या है यूनिवर्स, मुझे बताइए। द मैजिशियन, ये पार्टनर एक ऐसी एनर्जी में है ना, ये अपने मापदंड वेद सारे अपनाएगा आपको पाने के लिए, क्योंकि इनको आप चाहिए। जी आपको ना क्या करना चाहता है, पता क्या करना चाहता है? जस्ट मिनट, मेरा कैमरा हिल गया, एक मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। तो ये जहां पर ना, ए एक मिनट, ओके, पता नहीं इसको क्या हो जाता है। तो ना ये यहाँ पर ना, ये आपको ना मैजिशियन के रूप में है। सो ये चाहता है यहाँ पर ना आपके साथ न्यू शुरुआत। ये मापदंड वेद अपने सब अपनाएगा यहाँ पर। सो ये आपको ना, ये चाहता है ना कि आप इसके कंट्रोल में आ जाओ, किसी भी तरीके से आप इसके कंट्रोल में आ जाओ। सो यहाँ पर कंट्रोल करने का तरीका इसका कोई भी हो सकता है। सो ये म्यूजिशियन के रूप में है, ये यहाँ पर कुछ जादू चला सकता है, यहाँ पर आप पर कुछ जादू करना चाहता है कि आप जो इसकी, जैसे सपेरा होता है ना, बीन बजाता है सांप मंत्र मुग्ध हो जाता है, इसी प्रकार ये चाहता है कि मैं ऐसा कोई जादू करूं कि तुम मंत्र मुग्ध हो जाओ, मेरे प्यार में मगन हो जाओ। ये यहाँ पर आप पर स्पेल यूज कर सकता है गाइस। यस डेफिनेटली। 9 ऑफ बैंड्स, ओके। सामने से ऐसे शो कर रहा है कि जैसे मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि ये आपको फिर से अपने पीछे पागल करना चाहता है, और यहाँ पर ये करना चाहता है आपके साथ शादी। सो तरीका गलत है, लेकिन इरादा नेक है इसका। शादी करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर इसका ना जो इसने रास्ता इख्तियार किया वो गलत है। आप कोई हाई प्रिस्ट्रेस हो, सॉरी एम्प्रेस हो, तो यहाँ पर आप यहाँ पर बेफिक्र हो जाओ। इन जो भी ये कर रहा है ना, आपको पता है, आपको सब पता चल जाता है। आपके ऊपर स्पेल नहीं हो सकता। आपको पता है ये यहाँ पर रिवर्ट करना चाहता है आपके साथ, इसलिए ऐसा कर रहा है। सो आप इनके साथ रिवर्ट करना चाहते हो, आप इनको प्यार करते हो, और आप इनसे जस्टिस भी चाहते हो यहाँ पर, लेकिन ये भी देना चाहता है आपके साथ, रिवर्ट करना चाहता है, रिलेशनशिप को फिर से न्यू शुरुआत करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर जस्टिस भी करना चाहता है, लेकिन ये इसका तरीका गलत है। यहाँ पर ये चाहता है आप पहले की तरह इनसे प्यार करो, इसलिए ये कुछ कर रहा है यहाँ पर। मजिशियन के रूप में आया ना, अगर मजिशियन का कार्ड ना आता तो मैं यहाँ ये चीज़ नहीं कहती, लेकिन स्ट्रांगली भी मुझे वाइब्स आ रही है, ये कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है कि दिल में आपके प्यार इसके लिए पैदा हो जाए और आप इनसे शादी कर लो। ये किसी आध्यात्मिक गुरु से मिल रहा है यहाँ पर, उसको बताता है कि मेरे जज्बात कितने ट्रू है। यहाँ पर ये अपनी फीलिंग बताता है उस आध्यात्मिक पर्सन को। कोई ये हो सकता है, कोई संत महात्मा हो सकता है जिनसे ये मुलाकात करता है। ये क्यों करता है? क्योंकि इनको आपसे शादी करनी है, ठीक है। सो ये यहाँ पर चाहता है आपने ये चाहता है आपको जस्टिस देना। सो इरादा ट्रू है इसका, लेकिन रास्ता सही नहीं है यहाँ पर। सो ये उसको कहता है कि यहाँ पर देखिए, मुझे जो वाइब्स आ रही मैं वही बताती हूँ। ये उनको कहता है मेरा पार्टनर मुझे पहले की तरह प्यार करने लगे, ऐसा कुछ करो। सो यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पर चाहता है कि आप ऐसे पहले इनके लिए तैयार रहते थे ना, ऐसे दिल देते थे, इतना प्यार करते थे, ऐसे करो आप इनको प्यार। सो इसलिए ये सब कर रहा है। और सो यहाँ पर ये ना दूर से आप पर नजर भी रखता है, यहाँ पर खुद अपने दिल को गार्ड करके चलता है यहाँ पर।
सो यहाँ पर ये किसी से बातचीत नहीं करता, ये आपसे प्यार करता है, थोड़ा ना अकेला रहने वाला पर्सन है, शांत माहौल में। ये खुली वादियों में, पहाड़ों में बैठा हुआ है। सो यहाँ पे ऐसा भी माहौल हो सकता है, ये यहाँ पर दूर है, पानी के पास है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये सोच विचार कर रहा है, अभी मैं जो कर रहा हूँ उस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। ओके, देखिए बार बार ये आपको खुद को गार्ड अप करके चलता है यहाँ पर, देखिए। सो यहाँ पर ये दिल को गार्ड करता नजर आ रहा है, अपना दिल प्रोटेक्ट कर रहा है, सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट किया है इसने, कि अपने पर कंट्रोल किया है इसने। सो यहाँ पर इनको इतना इस महात्मा पर यकीन है, संत महात्मा पर, कि आप आओगे इनकी तरफ। सो यहाँ यस, इनको यकीन है कि आप आओगे, इस रिलेशनशिप पर वर्क करोगे यहाँ पर, इसलिए ये यहाँ पर दूर से आपको देखते नजर आ रहे हैं। और ओके, लेकिन आप पर असर नहीं हो रहा कोई भी, आप इनकी परवाह नहीं कर रहे हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इनकी तरफ आने की। सो यहाँ पे यही जजमेंट है यूनिवर्स का, कि इसको आगे बढ़कर खुद से बात करनी पड़ेगी, और ये डर रहा है कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, इसलिए ये आगे बढ़कर नहीं आ रहा। और यहाँ पर ये चाहता है आप आओ, आप इनको अपना दिल दो, आप इनको अपना प्यार शो करवाओ, तब ये पार्टनर आपके साथ शादी करेगा, इसलिए ये सब कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप ना आए तो ये सडनली आएगा, कोई स्पेल स्पुल कोई असर ना किया ना, तो ये खुद आएगा यहाँ पर। बहुत देख रहा है, बहुत सोच रहा है आपके बारे में। सो क्या सोच रहा है, ये सडनली कोई एक्शन ले सकता है, आपको मिल सकता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये पर्सन एस ऑफ सॉर्ट्स, ये आपके बारे में बहुत सोच रहा है, कहाँ रह गया भाई बंदी मेरी, बंदा कहाँ रह गया भाई, पता नहीं कहाँ। नाइन ऑफ पेंटिकल, देखिए सोच रहा है कि मेरी विशेष तो कंप्लीट ही नहीं हो रही है, पर्सन तो आ ही नहीं रहा, मैंने तो इतने मापदंड वेद अपना दिए, मुझे तो इसके साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए। सो यहाँ पर ये किसी से कॉल मैसेज पर बात भी कर रहा है यहाँ पर। सो या तो ये आपको कोई कॉल करने के बारे में सोचता है। ओके, सो यहाँ पर आप मिरर कर रहे हो इसके दूसरे को, आप सेल्फ लव कर रहे हो यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा हो सकता है ना, आपको सब पता चल जाता है ये क्या कर रहा है, आपको पता, ड्रीम के थ्रू पता चलता है यहाँ पर। सो यहाँ पर आप दोनों ना, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका इनके साथ। ओके, ये इस जन्म में आपको मिला है जरूर, लेकिन पास्ट लाइफ से आप दोनों इकट्ठे हो, और यहाँ पर कुछ कर्मा आपके रह चुके हैं इनके साथ, वो क्लियर होने हैं, उसके बाद आपका इनके साथ रीयूनियन भी है यहाँ पर। मैं देख रही हूँ यहाँ पर ये पार्टनर को लगता है ना, आपको इनकी कोई परवाह नहीं, ध्यान नहीं दे रहे हो आप इन पर, आप सेल्फ लव कर रहे हो यहाँ पर। सो ये पार्टनर को लगता है थर्ड पार्टी आप क्रिएट किए हुए हो, तो इसलिए ये सब कर रहा है, ये चाहता है आप इनको पहले की तरह मिस करो, प्यार करो, पैम्पर करो, और यहाँ पर जैसे आप पहले इनको मनाते थे वैसे मनाओ भाई, मेरा जानू मेरा बुका, ऐसे करो। तो यहाँ पर ये चाहता है यहाँ पर कि तभी मैं आऊँगा, ये चाहता पहले आप आओ। और प्यार ट्रू है, राधे ट्रू है, ये आपसे प्यार करता है, इसलिए ये सब चाहता है। द लवर्स आपको अपना काउंटर पार्ट मानता है, आपके साथ बंधा हुआ फील करता है, शादी करना चाहता है, ये चाहता है रीयूनियन, और ब्रेकअप को खत्म करना चाहता है, और ये चाहता है रीयूनियन। ओके, सो ये इसकी एनर्जी है, रीयूनियन चाहता है, इस ब्रेकअप को, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को खत्म करना चाहता है। चाहे आपका हस्बैंड था, वाइफ थी, चाहे आपका लवर था, एक्स था, चाहे ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, कोई भी सिनारियो हो, ये आपके ऊपर मुझे लगता है कोई जादू चलाना चाहता है भाई। सो ये यहाँ पर ऐसी एनर्जी, अब मैं यूनिवर्स से देख लेती हूँ क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये मजिशियन का कार्ड ये ऐसा होता है ना, ये जो पर्सन होता है इसके पास सारे टूल इख्तियार करता है, ये सारे टूल होते हैं इसके पास, पेंटिकल भी होते हैं, सोर्स भी होते हैं, बैंड भी होते हैं इनके पास, और यहाँ पर इसके पास ना सब कुछ होता है, लेकिन ये यहाँ पर ना अपना टाइम टू टाइम हर चीज़ को इख्तियार करता है ये पार्टनर, और बहुत बड़ा मजिशियन होता है, ये जादूगर होता है एक तरह का। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप बताइए इस रिलेशनशिप के बारे में, इस पर्सन के बारे में आप क्या कहना चाहते हो। न्यू बिगनिंग, आपकी तरफ कोई न्यू शुरुआत आ रही है, खुशियां आ रही हैं, दस्तक दे रही है खुशियां, कोई आपसे बात करने के लिए बेकरार है, वो बात कर सकता है आपसे, आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ रहा है भाई। और जिसके साथ ऐसा पर्सन आ रहा है जिसके साथ आप बात करके ना खुश हो जाओगे, जो आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी है, वो पर्सन आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन उसकी तरफ से आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे सारी कन्फ्यूजन खत्म होगी, और आपका इनके साथ रीयूनियन होगा, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, सेफ हो जाए, सेफ कनेक्शन है, यूनिवर्स के हाथों में है। भले ही ये पार्टनर यहाँ पर इस रिलेशनशिप को छोड़ के चला गया था, जैसे छोड़ के गया था वैसे ही यहाँ पर अब वर्क करेगा। 10 ऑफ कप्स के साथ ये आया है, 10 ऑफ कप्स मीन्स फैमिली बनाना,
ये अब आपके साथ इस इरादे से आ रहा है कि फैमिली बनाई जाए। द वर्ल्ड, एट ऑफ बैंड के नीचे आया द वर्ल्ड, आप इनकी दुनिया हो, ये आपकी दुनिया में लौटना चाहता है, इसलिए ये बात करेगा। और यहाँ पर ये आपसे बात, जो यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स आया है, कंफ्यूजन का कार्ड है ये। सो यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड के साथ आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। इसको नहीं पता यहाँ पर आप वेट कर रहे हो इसकी या नहीं, ये जानना चाहता है, ये इसलिए कंफ्यूजन में है, इसलिए बहुत ज्यादा सोचता है। इसको समझ नहीं आ रहा आप इनकी वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और सिक्स ऑफ कप्स, और इसके साथ आया मेरे पास द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये आपका डेस्टिनी ने आपकी लाइफ में ये लिखा था पर्सन, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इसलिए आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हो, इसलिए आप दोनों एक दूसरे से बेतहा प्यार करते हो। जुदा होने के बाद भी आप दोनों जुदा नहीं हो पाते हो। यहाँ पर कारण ये है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हो, एक ही सोल का हिस्सा हो। एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर रिलेशनशिप छोड़कर तो ये जा चुका है यहाँ पर, लेकिन ये डिवाइन से प्रे कर रहा है। आप दोनों ने रिलेशनशिप को खत्म कर दिया, छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से कि किसके लिए, इस रिलेशनशिप पर, ताकि आप चाहते हो इस रिलेशनशिप पर वर्क हो। आपका पार्टनर भी चाहता है कि आपके साथ मिलना, फिर से एक सेकंड चांस वो भी मांगता नजर आ रहा है, आप भी मांगते हो यहाँ पर मेरा पर्सन आ जाए मेरे पास, इसको सेकंड चांस कहते हैं। तो यहाँ पर क्यों मांगते हो, क्योंकि यहाँ पर ये आपका रिलेशनशिप बैलेंस होना ही है, ये शुरू से ही लिखा हुआ है, डेस्टिनी में लिखा है कि ये बैलेंस होगा। यहाँ पर ये सब जो भी आप लोगों के बीच हुआ है ये डेस्टिनी ने लिखा था, क्योंकि यूनिवर्स खुद यहाँ पर आपके साथ है। और यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पर एक्शन नहीं ले रहा था, पास्ट में समाज दुनिया के बारे में बहुत सोचता था, प्रैक्टिकल होकर सोच रहा था, इसलिए यहाँ पर इसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ यहाँ पर। सो अभी इनके अंदर वो काबिलियत आ चुकी है कि ये आपको कोई ऐसा ऑफर दे सके, स्ट्रॉन्ग ऑफर दे सके, दुनिया के समाज के आगे आपको आपका हाथ थाम सके। इसलिए इस पार्टनर को कुछ लेसन लर्न कराए गए हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से। वो उनका बहुत जरूरी था कि वो उन लेसन का बहुत जरूरी था कि ये लर्न करें, क्योंकि अगर ये ना लर्न करते ना वो लेसन, तो यहाँ पर ये आपको आगे चलकर छोड़ ही देते। तो इसीलिए यूनिवर्स ने यहाँ पर पहले ही ब्रेकअप करवा दिया आपका, ताकि ये पार्टनर संभल जाए, जो ये इनमेच्योरिटी है इसके अंदर वो मेच्योरिटी में बदल जाए यहाँ पर। सो अब ये पार्टनर दुनिया समाज की तरफ नहीं देख रहा, मुझे लग रहा है ये यहाँ पर यहाँ पर ना आप सिर्फ इसका फोकस ना आपकी तरफ है। यहाँ पर ये चाहता है आपके साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सारी क्लियर हो सके, और यहाँ पर रिलेशनशिप बैलेंस करने के लिए ये आएगा और अपनी विशेष को कंप्लीट करेगा। और यहाँ पर पैसा इकट्ठा कर रहा है आपके लिए, ताकि आपको कोई ऑफर दे सके, प्यार कर सके, आपके साथ रिवर्थ कर सके, रिलेशनशिप में न्यू शुरुआत कर सके, और आपको अपना टू ऑफ कप्स दे सके। ओ माय गॉड, बड़ा प्यार करता भाई। सो ये अगर मैं साइन की बात करूं, मजिशियन का कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हो। सो ये इसकी फीलिंग है। तो इसी के अंडर मैंने एक्शन भी देख लिया है इसका। सो यहाँ पर मैं एक चीज और देखना चाहती हूँ, यहाँ पर ये क्या ना क्या चाहता है, कुछ इसके मैसेज ले लेते हैं यार। स्वीट होम, यूनिवर्स मुझे बताइए ये क्या करना चाहता है। ये आपके साथ एक घर बनाना चाहता है, विशफुलमेंट के तौर पर आपको देखता भाई। और मैजिक पावर, कुछ मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रहा है ये गाइस, कुछ मैजिक चलाना चाहता है यहाँ पर, उसका इस्तेमाल कर रहा है। क्यों कर रहा है? इमोशनल अटैचमेंट, ताकि आपको महसूस हो सके। मैग्नेटिक पोल, क्योंकि इसको आपके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, मैसेज करना चाहता है आपको। और पीस, आप इसकी जिंदगी की खुशी हो, पीस हो। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, इस पार्टनर की आपने डार्क साइड देखी है, और यहाँ पर ये सुपर नेचुरल पावर आपके पास हो सकती है। अब मालिक को आपको क्या है, कहा गया है गो विद द फ्लो, आप ऐसे ही जैसी जिंदगी आप जी रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आप ऐसे ही रहिए, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। यू माई हैप्पीनेस, ये आपको बताना चाहता है आप मेरी खुशी हो जिंदगी की। इमोशनली फूल, इस पार्टनर ने आपको इमोशनली फूल बनाया है। सो आज इसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशन जागे हैं,
और ये जो भी इसने किया फैमिली इशू के कारण किया, आज फेयरफुल कंडीशन है, ये प्रोवाइड लव करवाना चाहता है, कुछ प्लानिंग कर रहा है आपके लिए ताकि आपके पास लौटा जा सके, स्ट्रैटेजी बना रहा है, ट्रू इंटेंशन है इसकी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपकी, पास्ट में ये मनी माइंडेड रहा और यहाँ पर अब ये चाहता है आपके साथ न्यू बिगिनिंग और लॉन्ग डिस्टेंस आपका इसके साथ हो सकता है, ये इसके मैसेज है। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। सो मुझे बताइएगा मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। सो फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।